इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इस प्रकार है: कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रसवंती, रेणुका, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। रंग दिया आदमी के भीतर की दुनिया को इस गायक ने अपने गीतों की लाली से करके लिखा है। बोला बूढ़ा आकाश, ध्यान जब ये धरता, मुझ में यौवन का नया वेग जग जाता था। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 1 के अंतर्गत कविता साहित्य है, उसमें जो आपके लिए कविता है कवि की मृत्यु, आज मैं उसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, आज जो है उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो जन्म है सन 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इस प्रकार है: कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रसवंती, रेणुका, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। इनको जो है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। संस्कृति के 4 अध्ययन पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। इनकी जो मृत्यु है 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए कविता है कवि की मृत्यु, इस कविता में दिनकर ने गीतकार के अपूर्ण एवं गरिमामय व्यक्तित्व का एक जो है परिचय दिया है। कवि के गरिमामय व्यक्तित्व का परिचय इसमें दिया है। चांद, चांदनी, सूरज, आकाश व देवों के आचरण एवं बयान के जरिए उन्होंने गीतकार के अभूतपूर्व प्रतिभा पर भी प्रकाश जो है डाला है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो कवि की मृत्यु एक ओजस्वी और भावनात्मक कविता है, जो एक ऐसे कवि के अवसान पर शोक व्यक्त करती है जिसने आग यानी क्रांति सुलगाने और भावनाओं को गीतों में डालने में अपना सारा जीवन बिता दिया था। ये कविता कवि के साहसी व्यक्तित्व, समाज के प्रति उसके समर्पण भाव को और उसके गूंजते हुए शब्दों को जो है याद कराती है। उसके गूंजते हुए शब्दों का जो है यहाँ पर याद जो है दिलाती है, यानी गूंजते हुए शब्दों की याद जो है दिलाती है। यहाँ पर देखिए, पहला स्टैंजा जो है इस प्रकार है: जब गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी कफन बन जाने को, मलयानिल ने शव को कंधों पर उठा लिया, वन में भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। यहाँ पर जो है कवि लिख रहे हैं, कवि इस कविता के जरिए कह रहे हैं कि जब गीतकार की मौत हो जाती है, जब कवि की मृत्यु, गीतकार की मृत्यु हो जाती है, तो चांद रोने आता है, चांदनी तो कफन बनने के लिए तैयार होती है, कफन बन जाने के लिए चांदनी तैयार हो जाती है, उसका दिल मचलने लगता है। मलयानिल ने लाश को कंधों पर उठा लिया है और जंगल ने अग्नि संस्कार के लिए चंदन भेजा है करके यहाँ पर इसका भावार्थ है। तो कवि की मृत्यु पर किस तरह प्रकृति के तत्व भी जो है उसके मरने के शोक में शामिल होते हुए अपने जो है यहाँ पर किस तरह से वो शामिल होती है, ऐसे भाव को यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। आगे देखिए, सूरज बोला यह बड़ी रोशनी वाला था, मैं भी ना जिसे भर सका कभी उजियाली से।
रंग दिया आदमी के भीतर की दुनिया को इस गायक ने अपने गीतों की लाली से करके लिखा है। तो यहाँ पर दिनकर जी लिखते हैं, सूरज कहता है कि कवि की मृत्यु होने पर, गीतकार की मृत्यु होने के बाद ये कह रहा है कि गीतकार बड़ा रोशन वाला था, जिसने अपने शब्दों से, अपनी प्रतिभा से दुनिया को जो है अपने गीतों को मिटाकर, अपने शब्दों को मिटाकर गीत जो है, कविता जो है समर्पित की थी। तो वो एक रोशन वाला था। अपने गीतों की ललिमा से उन्होंने आदमी के आंतरिक जगत को रंगीन बनाया था। जो मनुष्य का आंतरिक जगत है उसको जो है ये गीतकार, कवि जो है उनके आंतरिक जगत को रंगीन जो है बना दिया था करके इस पद्यांश में कहते हैं। आगे देखिए, बोला बूढ़ा आकाश ध्यान जब ये धरता, मुझ में यौवन का नया वेग जग जाता था, जिसके चिंतन में डुबकी एक लगाते ही तन कौन कहे मन भी मेरा रंग जाता था करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आगे दिनकर लिख रहे हैं, ये आकाश जो है वो बूढ़ा आकाश, वो आकाश की राय है कि जब गीतकार मर गया, कवि जब मर गया, उस वक्त ये भी कह रहा है, सूरज कह रहा है कि यहाँ पर सूरज कह रहा है, चांदनी, चांद सब कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर अब सूरज भी कुछ कह रहा है, अपनी राय को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जो है आकाश, जो बूढ़ा आकाश है, वो अपना एक मत, एक राय यहाँ पर बता रहा है कि गीतकार के ध्यान से उसमें जोश उमड़ आता है। गीतकार के ध्यान से ही उसमें जोश उमड़ आता है, बूढ़ा आकाश कह रहा है। उनके चिंतन में डुबकी लगाने से आकाश का मन भी रंग जाता है करके कहता है। देवों में कहा बड़ा सुख था इसके मन की गहराई में डूबने और उतरने में, माया बोली मैं कई बार थी भूल गई अपने को गोपल भेद से बतलाने में करके लिखते हैं। यहाँ पर जो है देवों का ये मत है कि उन्हें गीतकार के मन की गहराई में डुबकी लगाने से बड़ा सुख मिलता था, बड़ा संतुष्ट, बड़ा सुख जो है मिलता था। माया कहती है कि उसके मोह में आकर वो जो है रहस्य बतलाने, माया का रहस्य बतलाने जो है भूल जाती थी करके इस पद्यांश में जो है दिनकर लिखते हैं। आगे देखिए, योगी था बोला सत्य भागता मैं फिरता, यह जाल बढ़ाए हुए दौड़ता चलता था, जब जब लेता यह पकड़ और हंसने लगता, धोखा देकर मैं अपना रूप बदलता था करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि दिनकर जी कह रहे हैं, योगी जो है वो बताता है कि गीतकार उसे पकड़ने जाल जब बढ़ाए जो है चलता था, पर वो भागता फिरता था। गीतकार जो है योगी को जब जाल बिछाकर पकड़ने के लिए जो है जाल बिछाता, तो ये जो है भागता फिरता, जब वो उसे पकड़कर हंसने लगता तो वो उसे धोखा देकर रूप बदलता था करके लिखते हैं। सचमुच गीतकार का अजीब व्यक्तित्व है। प्रकृति ही नहीं, देवता भी उन्हें मानते हैं, सिर्फ योगी ही उनसे कतराते हैं। कवि ने जीवन भर अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के जरिए जो है यहाँ पर समाज को जागरूक करते रहे। वे व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठकर राष्ट्र और मानवता सेवा में जो है अपने जीवन को लगा दिया था। अपने जीवन को आज भी कवि लगा रहे हैं। कवि की मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु नहीं, उनके विचारों और गीतों की नहीं,
उनके जो सपने हैं और विचार जो तलवार की तरह प्रखर हैं, जो समाज में हमेशा जो है गूंजते रहेंगे, समाज में तलवार की तरह गूंजते रहेंगे। इस तरह से दिनकर जी ने एक गीतकार की मृत्यु पर और एक कवि की मृत्यु पर संवेदना जताते हुए किस तरह से प्रकृति योगी, प्रकृति के सारे तत्व, सब लोग, देवता भी किस तरह से शामिल होते हैं, इसको बताने का प्रयास किया है। आपकी कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।